प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का यानी हाइट एंड डिस्टेंस का ये चैप्टर है, जो क्वेश्चन नंबर हम अभी कौन सा देख रहे हैं 14। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसके पहले 1 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन को देख चुके हैं। जाइए और सीखने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर है ना 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि पर, मतलब 1.2 मीटर का कोई लड़की है, भूमि पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा एक होता है ऊर्ध्वाधर। एक छोटी लड़की है जो क्षैतिज रेखा में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दोनों के दोनों गुब्बारे बराबर साइज पर है ना, गुब्बारे दोनों सेम साइज पर उड़ रहा है। सपोज डेट ये छोटी लड़की है, 2 गुब्बारा ले लेते हैं। ठीक है, छोटा रखें, ठीक है छोटा रखते हैं। ये 2 गुब्बारे हैं, थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, ये दोनों गुब्बारे सेम साइज में उड़ रहे हैं और इसे जो छोटी लड़की है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है जी, हाँ अब ठीक है, एक गुब्बारे ऊपर हैं, उड़ रहे हैं सेम साइज। क्षैतिज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दोनों के दोनों एक ही तल पर है। हर समय क्षैतिज ये होता है, ऊर्ध्वाधर एक खड़ा होता है। तो मैं खड़ा दिखाए हैं क्योंकि इसमें गुब्बारा में फिर क्या होता है, धागे होते हैं। तो ऊपर जो बैलून जिसको बोलते हैं आप, ऊपर में है, दोनों क्षैतिज है माने सेम तल पर है। और ये क्या है, छोटी लड़की है। छोटी लड़की है, दोनों को देखने में लगी हुई है। आई समझ में आता? चलिए अब आगे देखते हैं। अठासी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है। कौन? गुब्बारा। तो उड़ती हुई गुब्बारा को देख रहे थे। ठीक है, किसी क्षण लड़की की आंख में गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। जब वो देख रही थी लड़की, तो गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना था? 60 डिग्री था। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है और कुछ समय बाद क्या हो जाता है, गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक्चुअल में 2 गुब्बारे नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक गुब्बारा ही उड़ करके धीरे धीरे आगे बढ़ गई है। आई समझ में? पहले था 60 डिग्री, फिर घाट करके हो गया 30 डिग्री। यही गुब्बारे आगे जाके उड़ करके चला गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी 2 गुब्बारे कहने का तात्पर्य नहीं दिया कि अलग अलग 2 गुब्बारों को देख रहा है। यहाँ पर केवल कितने, एक गुब्बारे हैं जो उड़ करके P से Q की ओर चला गया। उसी दूरी को बताना होगा शायद। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, सही बोले, हमारे पास 2 गुब्बारे नहीं, कितने गुब्बारे? एक गुब्बारे हैं। तो एक गुब्बारे को, और जो छोटी लड़की थी पहले देख रही थी तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण था, सॉरी 60 डिग्री का। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गुब्बारे एक जगह तो सीमित नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो इसका उन्नयन कोण हो गया घट करके 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि जो मान ले सपोज डेट पहला था, माने गुब्बारा एक ही है, ये उड़ करके यहाँ तक गया। ठीक है, एक गुब्बारा पहला एक ही गुब्बारा था, उड़ करके यहाँ गया। हम मानने के तौर पर रख रहे हैं कि यहाँ पर गुब्बारा पहले स्थिति में था, ये दूसरी स्थिति में था। पहली स्थिति में था जिसको हमने P माना और दूसरे को Q माना और फिर छोटी लड़की को दर्शाया। छोटी लड़की हमारे किधर गई? इधर गई। ये छोटी लड़की है। अब ये क्या हुआ, इसको देख रही थी, है ना। उसका जो बैलून था उसको देखने में मशहूर थी। 60 डिग्री के एंगल पर ही उन्नयन कोण इसका बना। जब धीरे धीरे बढ़ता गया तो कोण ऑब्वियसली घटता गया और घटने के कारण ये 30 डिग्री आया। तो बोला जा रहा है कि ये जो गुब्बारा को देख रही थी यहाँ पर, वो आगे बढ़ता गया तो कितना दूरी तय किया। आई समझ में? अब इधर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया फिगर में क्या कह रहा है। ये छोटी लड़की थी। ये छोटी लड़की एक गुब्बारे P को देखने में मशहूर थी। ठीक है, इस गुब्बारे को देख रही थी। कितने, इस लड़की की ऊंचाई थी 1.2 मीटर और एक गुब्बारा कितना ऊंचाई पर दिया गया है? टोटल 88 मीटर की ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये इसको देखती है पहली नज़र में तो 60 डिग्री का।
कितना 60 डिग्री। कुछ समय के बाद देखता है कि आगे बढ़ गया जो कि क्यू है। पहला क्या था क्यू पी और दूसरा क्यू। ये स्थिति बताया गया कि गुब्बारे की स्थिति है। ये गुब्बारा नहीं, गुब्बारा की स्थिति है। गुब्बारा नहीं, बैलून जिसको बोलते हैं। बैलून पहले पी पर था, आगे बढ़ते बढ़ते क्यू के पास चला गया। आई समझ में। तो जब क्यू के पास गया तो इसका उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो गया। आई समझ में। तो बोला जा रहा है कि P से Q के बीच की दूरी कितनी हुई, यानी कितना दूरी तय करके आगे बढ़ता चला गया। आ रही समझ में। जबकि ये ऊंचाई बताया कि दिया गया है कि जो टोटल ऊंचाई है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर बैलून उड़ रहा है। बैलून उड़ता हुआ ऐसे जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है ना। 1.2 मीटर की एक लड़की थी। अब देखिए हम इसको फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ता ही जाएगा ना। जो इसका लंबाई 1.2 मीटर था वो टोटल लंबाई किस में से घट जाएगा, तो जो गुब्बारे की ऊंचाई थी उसमें से घटेगा कि नहीं घटेगा। यहाँ तक टोटल लंबाई 88.2 था, अब ये घट जाएगा 1.2 मीटर तो केवल 87 बचेगा, है ना। तो अब चलते हैं बारी बारी से। हम लोग फिगर को देख लिए, उन्नयन कोण देख लिए, ये लंब डाला, P से BD पर लंब डाला, Q से फिर BD पर लंब डाला, ताकि हम समकोण को दिखा सके, है ना। समकोण त्रिभुज को दिखाने के लिए ही हमने इसका लंब डाला। आई समझ में। लड़की की लंबाई को AB हमने माना। क्या माना, माना कि लड़की की लंबाई AB है। और बैलून की स्थिति को बताने के लिए हमने P और Q को डिनोट किया। बैलून की स्थिति P और एक Q है, P से Q के बीच की दूरी निकलने। ठीक है। रचना के तौर पर हमने क्या किया कि PC और QD, PC और QD, P और Q से BD पर लंब डाला। मतलब क्या हुआ कि PC लंब BD डाला, साथ ही साथ QD लंब BD डाला, है ना। P से PC लंब यानी खड़ा किस पर है, BD पर। उसी पर अगर QD लंब किस पर, तो BD पर खड़ा है। आई समझ में। अब चलते हैं अपना जो क्वेश्चन बनाने का तरीका शुरू होता कि प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न में दिया हुआ क्या था, तो दिया हुआ था कि कोण PAR यानी उन्नयन कोण दिया हुआ था दोनों का उन्नयन कोण हमने लिख दिया। पहला PAR 60 डिग्री का है। उसी प्रकार कि QAS है ना, QAS कितना डिग्री, 30 डिग्री का हो गया। बैलून की जो स्थिर ऊंचाई है, मतलब वो ऊंचाई फिक्स किया गया है कि इसी ऊंचाई पर उड़ता हुआ जाएगा। कितना है, तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। कितना है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ धीरे धीरे जा रही है। तो जो PC होगा, मतलब P से C के बीच की दूरी होगा, वहीं Q से D के बीच की दूरी होगा, क्योंकि दोनों दूरी पैरेलल जा रहा है। सपोज डेट ये हमारा बैलून था पहली स्थिति में। ठीक है। अब ये धीरे धीरे उड़ता हुआ जा रहा, देखो तो दोनों बराबर है ना। आई छोटी लड़की की नीचे लंबाई है, तो क्या होता जाते जाते उसका छोटी जो लड़की थी उसकी लंबाई घट जाएगी, छोटी नहीं ना हो जाएगी, जितना था उतना ही रहेगा। समझ में आ रही है। तो जो PC की लंबाई होगा वहीं QD की लंबाई होगा। अब हमें दिया हुआ है कि 88.2 मीटर है। कितना है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमें ये तो पता हो गया टोटल, पर ये नहीं पता हुआ लड़की को हटा करके कितना ऊंचाई बच गया। क्योंकि जो मान ली लड़की की जो ऊंचाई थी उसकी बात से नहीं देख सकते हैं, कितना नाप सकते हैं कि कितना क्या था, माने कितनी ऊंचाई उसकी थी। आई समझ में। वो तो धरती से नीचे ऊपर तक की ऊंचाई बताई गई है, पर अगर बोले कि लड़की से उस बैलून की ऊंचाई क्या है, तो उसको निकालने के लिए देखिए क्या हमने किया, PR निकाल रहे हैं, है ना। तो जब PR निकालेंगे तो PC में से RC घटेगा। क्यों भाई साहब, तो हमें AB का मान दे ले, और जो AB का मान दिया हुआ है वहीं RC का मान भी होगा और वहीं SD का मान भी होगा। क्योंकि ये जो छोटी बच्ची थी, क्या आगे जाते हुए लंबाई इसकी घटेगी नहीं, जो यहाँ था वहीं यहाँ भी रहेगा और यहीं यहाँ भी रहेगा। आई समझ में। तो AB का मान RC के मान के बराबर होगा, साथ ही साथ SD के मान के बराबर होगा। हमें PR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, PC में से RC घटाना पड़ेगा। हम बहुत बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता लेते हैं। हमें मान लेते हैं कि ये P और C के बीच की दूरी है, नीचे कर लेते हैं ताकि छोटी बच्ची आ जाए। P और C के बीच की दूरी है।
अभी हमारा आर सी जो है जो ए बी के बराबर होगा, माने छोटी लड़की है। तो अगर हम पी सी में से इस आर सी को घटा लें, मतलब बैलून की टोटल ऊंचाई जहाँ पर था वहाँ में से उस लड़की की ऊंचाई को घटा ले, तो ये पता चल जाएगा कि उस लड़की को छोड़कर बाकी ऊंचाई कितनी। आई समझ में? तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया, आर सी को घटाया, इसलिए हो गया पी आर बराबर हो गया पी सी माइनस आर सी। पी सी माइनस, हमें पी सी का मान पता है 88.2 और जो मान आर सी का होगा वही मान ए बी का होगा, इसीलिए हमने आर सी के जगह पर पुनः ए बी रख दिया। क्यों? ताकि दोनों के बराबर ही है। तो जो ए बी का मान है वही आर सी का मान है, इसलिए 88.2 में से 1.2 मीटर को सब्ट्रैक्ट किया, घटा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ऑब्वियसली घटाव तो आता ही होगा, है ना। 88 में से 1.2 घटाएंगे तो 87 बचा। क्यों? 2 से 2 खत्म, 88 में से 1 गया तो 87 बचा। आई समझ में? उसी प्रकार क्यू एच का मान पी आर के मान के बराबर है। देखिए जो हमारा ये मान आएगा, यानी जो पी आर का मान आया, देखिए ये भी तो वही है। हमारा जो गुब्बारे की लंबाई इस लड़की को छोड़कर है, तो क्या बाकी घटते जाएगा, क्योंकि 36 तल बताया जा रहा है। तो जैसा है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ नहीं ना कि ऐसे ऐसे जाएगा, ये 36 तल है तो सीधे तल पर जाता रहेगा। तो जो पी आर की लंबाई है वही क्यू एस की लंबाई है। ठीक है, तो क्यू एस बराबर पी आर बराबर कितना हो गया, 87 मीटर हो गया। अब समकोण त्रिभुज पी आर ए में, पी आर ए, ये हमारा समकोण है। अब इस त्रिभुज में चलते हैं, पहले छोटे फिर बड़े में चलेंगे। समकोण त्रिभुज पी आर ए में, इसमें ए हो गया लंब, कोण के सामने में क्या हो जाता है, लंब। बाकी ए और बचा जो क्या चीज हो गया, आधार हो गया। हमको ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो हमारा 60 डिग्री एंगल इसका दिया हुआ है। इस कोण के मुताबिक हमारा ये लंब हो गया और बाकी जो बचा ये आधार हुआ। तो इसीलिए tan थीटा का प्रयोग हुआ, क्योंकि लंब और आधार का प्रयोग किसमें होता है, tan थीटा। तो पी आर लंब हो गया, ए आर लंब आधार हो गया, तो इसलिए पी आर बटा ए आर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब थीटा का मान दे दिया 60, इसलिए थीटा के जगह पर क्या रखे, 60 रखे। पी आर का मान 87 अभी अभी हम लोगों ने लाया है, तो 87 रख दिया। ए आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको जैसा है वैसा छोड़ दिए ना। समझ में आ रही है? अब tan 60 का मान हमें पता है कि √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। अब देख रहे हैं यहाँ 87 बटा ए आर है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब 1 से इधर गुना हो गया और √3 से इधर गुना हो गया। तो ए आर को हम क्या करिए, गुना भागा नहीं किए, बदला बदली कर दिए। ए आर के को इधर बुला लिए और 87 क्या बोलते हैं, √3 को नीचे भेज दिए। आई समझ में? तो ए आर का मान हो गया 87 बटा √3, ए इधर आ गया और इसको इधर भेज दिया। आई समझ में? तो 87 बटा √3 बचा। अब इसको हमने नीचे जो अपरिमेय संख्या है उसको परमेयकरण किया, रेशनलाइजेशन, है ना। किसका? डिनोमिनेटर यानी हर का, है ना। हर का आप परमेयकरण करने पर ऊपर जितना से गुना करेंगे नीचे उतना ही से गुना करते हैं। √3 का कर रहे हैं इसलिए √3 बटा √3 होगा। अब ऊपर गुना करेगा तो 87 √3, नीचे √3 गुने √3 तो 3, और 3 से काटेंगे तो 29 दिया 87, बाकी √3 है तो √3। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज दूसरा जो त्रिभुज था, देखिए इसके लिए अलग मार्कर का यूज किया जाए तो बेटर रहेगा। समकोण त्रिभुज किस में चले, क्यू एस ए में। क्यू एस ए किधर गए, इधर गए। देखिए क्यू एस ए हमारा है ना, इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो ये हमारा समकोण हो गया। और ये बाकी जो कोण दिया गया था वो 30 डिग्री ये दिया गया था। अब इस कोण के सामने वाला ये लंब हो गया, जो कि इसका लंबाई अभी अभी आया था 87 मीटर। कितना आया था, 87 मीटर, नहीं कि 88 टोटल लंबाई है ना। किसका कितना आया था, 87 मीटर। तो ये लंब हो गया, बाकी जो बचा जो आधार, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या बचा, आधार। आ गई समझ में? ये जो टोटल लंबाई क्यू एस हो जाएगा इसका आधार। तो tan थीटा बराबर, क्यों tan थीटा लगा रहे हैं बार बार, क्योंकि लंब और आधार की जरूरत है, ए तिरछी नजरिया की जरूरत नहीं है। आ रही समझ में?
तो यहाँ पर क्या है, ये लंब हो गया, बाकी जो आधार हो गया। तो लंब किधर गया भाई साहब, हाँ क्यू एस, क्या बचा क्यू एस, आधार ए एस, तो इसलिए क्यू एस बटा ए एस हो गया। समझ में आ रही है सबको। अब देखिए यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री, इसलिए tan थीटा का मान यहाँ पर tan 30 दे दिए। अब बाकी क्यू एस का मान पी आर का मान बराबर था, इसलिए क्यू एस के जगह पर क्या रखा गया 87 रखा गया। अब बाकी ए एस तो दिया ही नहीं है, इसलिए ए एस का ए एस रह गया। आई समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले tan 30 का मान कितना 1/√3, 1/√3, इसीलिए क्या हुआ भाई साहब 63 से गुना करें, ए एस को 1 से गुना किए तो ए एस रह गया, और 87 को √3 से गुना किए तो 87√3 हो गया। आई समझ में। तो ए एस बराबर हो गया 87√3 मीटर। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड हमने माना, समीकरण 2। अब हमने समीकरण 1 और 2 को एक तरफ इकट्ठा किया, क्योंकि हमें निकालना था बैलून द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात P से Q के बीच की दूरी, या इसी को बोल सकते हैं कि R से S के बीच की दूरी, है ना। आई समझ में, कोई दिक्कत है। R से S के बीच दूरी, फिर आगे बोल सकते हैं कि C से D के बीच की दूरी। सबका दूरी तो पैरेलल ही होगा ना, बराबर ही होगा ना। तो आर एस निकालने के लिए, यानी बैलून की ऊंचाई क्या बोलते हैं, चौड़ाई, सॉरी क्या बोलते हैं, तय की गई दूरी, चौड़ाई भी बोल सकते हैं। अब बैलून चौड़ा नहीं, इसलिए उसको नहीं बोल सकते। हमारी दूरी निकालनी है। ये जो बैलून पहले यहाँ था, अब ये धीरे धीरे सर के यहाँ गया, मैंने उड़ते हुए, तो ये दोनों कितना दूरी तय किया इसकी जानकारी हमें करनी थी। तो R से S के बीच की दूरी निकालें, या फिर Q से P से Q के बीच की दूरी निकालेंगे, वही होगा। आर एस बना कैसे भाई साहब, तो आर एस देख रहे हैं कि ए एस में से ए आर को घटाने पर आर एस निकल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए टोटल लंबाई समझने के तौर पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो एक मार्कर है ए और एस है, हमें निकालना क्या है आर एस। तो क्या कर रहे हैं हम, इस ए आर को हटा दिए, आर एस में टोटल लंबाई था ए से एस के बीच की दूरी एस, हमने ए आर को हटाया, आर एस बचा। कोई दिक्कत है। तो जब आर एस बचा, इसका मतलब है कि हमें हर हाल में एस में से ए आर को घटाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने इतना सारा इंतज़ाम किया, पहले ए आर को निकाला, फिर ए एस को लाया, ताकि हम इसको फिर निकाल सकें। ऑटोमेटिक ये आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जब हमें बड़ा पता है, एक छोटा वाला भाग पता है, तो पक्का ये वाला पता हो जाएगा। मान लेते एक छोटा सा डंडा था, इस डंडे को हमने यहाँ से तोड़ डाला, कितना तोड़ा वो पता है, ये डंडा कितना बड़ा था वो पता है, तो बाकी हिस्सा तो ऑटोमेटिक हमको पता चलेगा। क्यों, कैसे पता चलेगा, तो टोटल जो लंबाई थी, जितनी बड़ी डंडा था, उस डंडे में से छोटा डंडा को घटा लेंगे, बाकी ऑटोमेटिक हमको पता चलेगा। आई समझ में। तो इसीलिए हमने क्या किया, आर एस निकालने के लिए ए एस में से ए आर को घटाया। ए एस का मान हमें अभी अभी आया है 87.3 मीटर। अब ये कहाँ से लिए, तो हमने समीकरण 2 से लिया, इसलिए पहले लिख दिया गया कि समीकरण 1 का था, 2 से। उसके बाद देख रहे हैं ए आर का मान, ए आर किधर है, इधर है। तो ए आर का मान 29√3 मीटर, इसको समीकरण 1 से लिया। ब्रैकेट के अंदर आप साइड में लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, इसलिए हम पहले लिख दिए क्योंकि जगह की कमी है। आई समझ में। अब आर एस की जगह पर क्या, ए एस की जगह पर आ गया 87√3 और ए आर की जगह पर आ गया 29√3, घटाने पर क्या आएगा 58, है ना। कितना आएगा 9 8 17, बच गया 7, 5 2 7। मतलब क्या हुआ कि 7 में से 9 घटाएंगे, यानी कि कितना बचेगा 8, और बाकी ये कितना बच गया था 7, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। घटाना तो आता ही होगा, ठीक है। तो आर एस का मान 58√3 मीटर। समझ में आ रही है।
अब यही जो हमारा आर एस है, जो हमारा आर एस है वही हमारा पी क्यू भी है। मतलब समझने के तौर पर आइए इधर, हमारा मान लेते हैं पी और क्या है, आर है, और ये हमारा क्यू और एस है। देखिए तो दोनों को अगर एक जगह मिलाएंगे तो बराबर दोनों हैं। जो पी क्यू होगा वही आर एस होगा। आ रही समझ में? जितना ये दूर फैलेगा उतना उतना दोनों फैलेगा, जितना नज़दीक ही आएगा उतना वो नज़दीक आएगा। यानी जो हमारा P से Q के बीच की दूरी होगा वही हमारा R से S के बीच की दूरी होगा। इसलिए RS का मान PQ के मान के बराबर है, बहुत पहले बता चुके थे, जो कि घट करके आया 58√3 मीटर। और यही हमारी वो बैलून द्वारा तय की गई दूरी है कि बैलून कहाँ से कहाँ तक गया था उड़ करके। वो छोटी लड़की टुकुर टुकुर देखते रह गई, पर पता लगा ली कि हाँ कितना दूर तू गया। ठीक है, समझ में आई तो अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आया तो समस्या हमको नहीं हो जाएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी समझिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए, फिर से सीखने का प्रयास करिए। जब समझ में आए तब दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।